सारे व्याख्यानमाला के सारे मान्यवर गण, मैं नाम सबका नहीं जानती हूँ। यहाँ पर विराजित आप सभी को मेरा नमन, वंदन और अभिनंदन। मराठी मुझे आता नहीं है बहुत ज्यादा। कोई बात नहीं, हिंदी में बोलो। हिंदी समझ में आ ही जाएगा। आती है, चलेगा चलेगा। पिछले कई सालों से नासिक में इस नेचुरोपैथी सेंटर को जानने वाला सबसे पहला इंसान अविनाश गोटी सर, जिन्होंने मुझे और इस सेंटर को नासिक में इंट्रोडक्शन करवाया। 2010 में जब हमारा वहां का गोटी का कंस्ट्रक्शन चल रहा था तो अविनाश सर वहां पहुंच गए। मेरा पहले कोई परिचय नहीं है, लेकिन नासिक में इसको इंट्रोडक्शन किया गोटी सर ने, मैं उसके लिए उनका धन्यवाद करती हूँ। पिछले 17-18 सालों से देश और विदेश में जाकर आपके जीवन को ओजस्वी बनाने के लिए कई सारे विषयों पे बात कर रहे हैं। आज का सबसे ज्यादा जो सब्जेक्ट है, जो सबको चाहिए, और वो है स्ट्रेस मैनेजमेंट। टेंशन कैसे दूर करें। बीमारियां हैं शरीर में, कई तरह की बीमारियां हैं। बीमारियां शरीर में कई तरह की है, लेकिन मेरा सवाल है आप लोगों से, हम लोग शरीर से बीमार हैं या विचारों से बीमार हैं? देखिए, आप लोग जवाब देंगे तो मुझे समझ में आएगा। विचारों से। हाँ जी, विचारों से बीमार है। शरीर तो हॉस्पिटल में चाहिए, ठीक हो जाएगा, लेकिन इस मन के विचारों को ठीक करना बहुत जरूरी है। जो सब्जेक्ट यहाँ पे हमने सोच के आए कि खुद को जानो। अब क्या है ना, पत्रिका में लिखा था कि गुरु माँ का भाषण होने वाला है, तो जितने भी 60-70 साल के लोग हैं ना, बोले चलो जाते गुरु माँ का भाषण सुनते हैं, क्योंकि नाम में ऐसा लगता है कोई बूढ़ा सा आदमी आएगा, लंबी लंबी जटाएं होगी, 60 साल का उम्र होगा। इसलिए सारे जो सीनियर सिटीजन लोग यहाँ पर बैठे हैं, बैठने के बाद मैं अविनाश सर को बोली, मैं कहा अविनाश सर बोलना क्या है, या तो यहाँ पे विठल का कीर्तन कर लो, पांडुरंग का कीर्तन कर लो, प्रसाद बांट लो, तुम भी निकल लो, मैं भी निकल लूं। लेकिन कहते हैं ना, इंसान को अगर प्रगति करनी है और इंसान को परिवर्तन करना है तो उसके लिए उम्र मैटर नहीं करती है। एस्कॉन मंदिर के जो शिला प्रभुपाद है, जिन्होंने पूरे वर्ल्ड में 700 मंदिर बनाए हैं, हरे राम हरे कृष्ण मंदिर आपको पता ही होगा। शिला प्रभुपाद ने अपने जीवन की यात्रा शुरू की थी उम्र के 62 साल में। कितने साल में? एक तो यहाँ अंधेरा अंधेरा दिखाई दे रहा है, और ना अगर आप बोलोगे तो मुझे समझ में नहीं आएगा कि आपको मेरी बात आ रही है। कितने साल में? बहुत बढ़िया, 62 साल में। इस प्रोग्राम के बाद में डिनर विनर की व्यवस्था है क्या? नहीं। तो फिर आवाज कहाँ से निकलेगा? छोड़ो। तो उम्र की कितना साल में? 62 साल में यात्रा शुरू की। यहां से, मुंबई से बोट में बैठ के गए अमेरिका, और अमेरिका में जब बोट में गए 3 महीना लगता था जाने के लिए। 3 महीने में उनको 2 बार हार्ट अटैक आ गया नाव में, लेकिन उन्हें अपनी हिम्मत नहीं हारी और अमेरिका में जाकर कृष्ण पद्धति का, हरे राम हरे कृष्ण का प्रचार प्रसार किया। उम्र के 74 साल तक 12 साल वो पूरे के पूरे विचरण करते रहे पूरे अमेरिका में, और 12 साल में उन्होंने पूरे अमेरिका में 200 मंदिर बनाए। 12 साल की यात्रा में एक मंदिर, हमसे तो राम मंदिर ही नहीं बन रहा। तुम बोलते राम, मैं बोलती रहीम। अरे मैं तो कहती हूँ राम मंदिर छोड़ दो, सच में बनाना तो एक हॉस्पिटल बना दो वहां पे राम और रहीम के नाम का, जहाँ पे हम भी जाएंगे और वहाँ मुसलमान भी जाएंगे। वैसे ये पब्लिक में ऐसी भाषा अभी बोलना अलाउड नहीं है, आचार संहिता लगा हुआ है। अभी सब्जेक्ट निकला, ऐसे मैं कह रही हूँ मंदिर से क्या होना है? हॉस्पिटल बना ले, लोगों का उद्धार हो जाएगा। वहां पर वो क्या होना है मुझे बताइए। 12 साल के उम्र में उस बंदे ने वहां पर 300 मंदिर बनाए। 74 साल की उम्र में वृंदावन में जाके समाधि ले लिया। मिरेकल करने के लिए कोई उम्र नहीं होती है, बस इंसान को खुद को जानना होता है। और हमारे यहाँ पे तो 62 साल में कहते हैं मतारा झाला, आता काही करायची गरज नाही है।
मैं पूछती राजू भाई क्या करते हैं, बोले कुछ नहीं करते सर। अरे मैंने कहा बहुत है, अभी तक तो आपने क्या किया, बच्चों को बड़ा किया, पढ़ाया, शादी कर दी, सब कुछ हो गया, घर हो गया, ये हो गया, अब क्या करना है? अब मिरेकल करना है। देखिए आपने अपने बच्चों के लिए घर बनाया, धन इकट्ठा किया, उनके लिए प्रॉपर्टी बनाई, ये तो चिड़िया, बिल्ली, कुत्ता, गधा सब करते हैं। बारिश आने से पहले चिड़िया अपने बच्चों के लिए दाना इकट्ठा करती है। देखा चिड़ियों का घर बनता है, कहते ना वो पूरा, आपने देखा होगा, एक तिनका इकट्ठा करती है और वो पूरा घर बनाती है। ऐसा घर बनाती है, दुनिया का कोई आर्किटेक्ट ऐसा घर नहीं बना सकता है, बताए। उसको आप फाड़ नहीं सकते हैं, और एक तिनका कहां से इकट्ठा करती है, तो वो भी तो अपने बच्चों के लिए घर इकट्ठा कर रही है। बिल्ली भी कर रही है, चूहा भी कर रहा है, गधा भी कर रहा है, कुत्ता भी कर रहा है। तो फिर हमारे योनि में और उस मनुष्य योनि में परिवर्तन क्या हुआ? हाँ जी, आपने घर बनाया होगा, बिल्कुल बनाया। बच्चे पैदा किए, बोले हाँ जी पैदा किए। मनुष्य जीवन में आए तो उसका उद्देश्य क्या है? क्या उद्देश्य है इसका, मुझे बताइए। क्या शादी करना ये उद्देश्य है? नाही. मग कशाला केली? बोले सगळं करत होते, आम्ही पण केली। अक्षय तृतीया आला, चांगला मुहूर्त निकाला, त्याने केलं, मम्मी पण केलं। तो फिर कौन सा बड़ा काम कर दिया? अच्छा, हमारा जीवन का उद्देश्य क्या बच्चे पैदा करना है? नाही. ये तो सभी लोग कर रहे हैं बच्चे पैदा, ना धन इकट्ठा करना है। तो फिर हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है? कोई ना कोई तो उद्देश्य के साथ परमात्मा ने हमें धरती पे भेजा है। इतने करोड़ों के योनियों से घूम घूम के अगर हम मनुष्य योनि में आए हैं, तो उसकी अनुकंपा, उस परमात्मा का आशीर्वाद हमारे ऊपर है। मैं तो कहती हूँ परमात्मा ने सीधा पार्शियलिटी हमारे साथ में किया है कि उसने हमें मनुष्य योनि में भेज दिया। चाहता तो किसी गली में गधा बना के छोड़ देता। आज इतने सालों से 98 साल हो गए इस व्याख्यान माला को यहाँ पर, कहते हैं रिकॉर्ड है ये। मुझे तो पता ही नहीं था ये चीज, मैं सच बताऊं। सैल्यूट करना चाहूंगी मैं ऐसे लोगों को जो सालों से ये चीज चला रहे हैं। 98 इयर्स किसको कहते हैं? एक पूरा शतक होने जा रहा है। मुझे बताइए, 98 साल से ये सिर्फ चल रहा है। अगर परमात्मा ने मनुष्य योनि में नहीं भेजा होता तो ये काम होते क्या, मुझे बताइए। आज गधा चाहकर भी नहीं कर सकता, बिल्ली चाहकर भी नहीं कर सकता है, और चूहा चाहकर भी नहीं कर सकता, सिर्फ हम कर सकते हैं। कहते हैं इस दुनिया में 700 करोड़ लोग हैं, हमारे इंडिया में 130 करोड़ है। कुछ दिन पहले 125 थे, 5 करोड़ फिर बढ़ गए। भीड़ इकट्ठा हो रही है। 130 करोड़ लोग इस दुनिया में हैं। परमात्मा इतना बड़ा दयालु है। मुझे एक बात बताओ, 130 करोड़ लोग दुनिया में हैं, लेकिन 130 करोड़ लोगों में से आपने इतने लोगों को आज तक देखा है? देखा तो है ना? कोई पहला इंसान है क्या जो आप मुझे देख रहे हो? थोड़ा हाँ ना बोलते जाओ भाई लोगों। हाँ या ना? एक बार ऐसा ही हुआ था, मुझे बुलाया किसी एक फैक्ट्री में, स्ट्रेस मैनेजमेंट में बात करना था। सारे 30-40 साल के जवान लोग बैठे हुए थे वहां पर, और उन लोगों को टेंशन ज्यादा होता है। तो मैंने जाते ही बोला, आपके यहाँ पे कई सारे लेक्चर होते हैं, कई सारे प्रवचन होते हैं, तो आपका अनुभव क्या है? अब एक बात बताओ, 98 साल से ये व्याख्यान माला यहीं पे चल रही, इसी जगह पे चल रही है। बहुत बढ़िया। कितने लोग आप में से ऐसे हैं जो हर साल व्याख्यान माला सुनते? हाथ ऊंचा करना, जरा देख लो। ओहो क्या बात है, बहुत सारे लोग हैं, क्या बात। सो इतने सालों से आप लोग प्रवचन सुन रहे हैं। मैंने भी उनको पूछा, मैं कहा आपके यहाँ पे कई सारे लेक्चर्स आते हैं, 30 दिन का व्याख्यान माला, 30 लोग तो आप सुन ही लोगे, और हर साल नए लोगों को बुलाते होंगे, रिपीट तो करते नहीं होंगे आप लोग? नहीं. नए लोगों को मतलब अगले साल मुझे नहीं बुलाओगे, मुझे पता चल गया। मुझे कळायला पाहिजे माणसाला। सो नए लोगों को आप लोग सुन रहे हैं, इतने सालों से सुन रहे हैं। तो मैंने उनको कहा, भैया आपके यहाँ भी तो लेक्चर चलता है, नए लोगों को बुलाया जाता है, तो तुमचा अनुभव क्या है? तुम्हारा अनुभव क्या है? तो एक आदमी नीले शर्ट पे बैठा हुआ था, मोबाइल खोल के हाथ ऊंचा किया, जवान आदमी था, बोले मैं बताऊंगा। मैं कहा बताओ। बोले माता जी आप बुरा तो नहीं मानोगे? मैं कहा मानते ही नहीं है। बोले ऐसा है, हमारे यहाँ पे जो प्रवचन देने आता है वक्ता, फिलहाल वक्ता आप लोगों की दया से कौन है? कौन है? मैं हूँ। बोले वक्ता थोड़ी देर बाद आके बकता है, और श्रोता थोड़ी देर बाद होता है। क्या बात है, ये तो आपको पता है। सो देखिए जी, ऐसा है, यहाँ पे कोई भाषण देने नहीं आई हूँ मैं आपसे बातचीत करने आई हूँ। और ये बातचीत इंटरेस्टिंग तभी हो सकती है
जब आप लोग सवाल जवाब बराबर देते रहोगे नहीं तो समझ में नहीं आएगा कि बात क्या करनी है। एक बार ऐसी हुआ, किसी रोटरी क्लब में एक किसी स्पीकर को बुलाया, अविनाश सर ने इनवाइट कर दिया, बोले बहुत अच्छा बोलता है ये स्पीकर, तो उसको कुछ पैसे में तय किया। रोटरी क्लब में संडे का दिन था, बहुत सारे लोग आ गए वहां पे। अब वो जो स्पीकर था ना वक्ता, वो मेरे जैसा थोड़ा सनकी था। उसने जाते ही पूछा लोगों को, हाँ जी तुम लोगों को पता है कि मैं क्या बोलने वाला हूँ? लोगों ने कहा हमको पता नहीं आप क्या बोलने वाले। तो उसने कहा जब तुमको नहीं पता तो मुझे बुलाया क्यों? बंदा वहां से निकल गया। चूंकि पैसे दिए थे मारवाड़ी आदमी गोटी साहब, पैसे दिए थे, अगले संडे फिर उसको पकड़ के लेकर गए, बोले भैया पैसा तो वसूल करना है, बोलना तो पड़ेगा तेरे को। अब फिर भीड़ इकट्ठा कर दी लोगों ने वहां पर, फिर 500 लोग बैठ गए। अब लोगों को पता था भैया ये बंदा जादूगर है, सवाल पूछता है। तो उसने लोगों को पूछा, हाँ जी आपको पता है कि मैं क्या बोलने वाला हूँ? लोगों ने कहा हाँ जी हम जानते हैं कि आप क्या बोलने वाले हैं। तो बंदे ने कहा जब जानते तो मुझे बुलाया क्यों? बंदा फिर निकल गया वहां से। अब पैसा तो वसूल करना था भाई। तीसरे संडे फिर पकड़ के लेकर गए उसको। अब लोगों ने कहा भैया जुगाड़ करना पड़ेगा, इस बंदे को टिका कर रखना है। तो आधों ने कहा ऐसा कहेंगे, आधों ने कहा ऐसा कहेंगे। टीम बढ़ गई। जाती उसने पूछा, हाँ जी आपको पता है कि मैं क्या बोलने वाला हूँ? तो आधों ने कहा हम जानते हैं कि क्या बोलने वाले, और आधों ने कहा हम नहीं जानते। तो उसने कहा जो नहीं जानते और जो जानते उनसे पूछ लो, मेरी जरूरत क्या है? तो क्या आप जानते कि मैं क्या बोलने वाली हूँ? तो फिर बुलाया क्यों? देखो भाई सोच समझ के जवाब देना। ऐसा है हम लोग बड़ी बड़ी किताबें पढ़ते हैं। कहते हैं ना जीवन को परिवर्तन करने के लिए ना उम्र मैटर करता है, प्रभुपाद का एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिया। ना समय मैटर करता है, ना घाट मैटर करता है, और ना रास्ता मैटर करता है, और ना वक्ता मैटर करता है, और ना श्रोता मैटर करता है। जिंदगी को बदलने के लिए एक क्षण काफी होता है। ना तो जिंदगी को बदलने के लिए एक साल चाहिए, ना महीना चाहिए, और ना घंटा चाहिए। जिंदगी को बदलने के लिए एक पल काफी होता है, अगर इंसान बदलना चाहे तो। सो नासिक वालों, घोटी से मैं यहाँ पर आई हूँ, तो मुझे बताइए कुछ परिवर्तन करना है या बस ऐसे सुन सुन के निकल जाना है? परिवर्तन करना है। देखो जी मेरे को कम सुनाई देता, जरा जोर से बोलो। परिवर्तन करना है। जरा जोर से बोलो। परिवर्तन करना है। परिवर्तन करना है तो जरा अपना अपना बोलो। कई बार लगता है कि हम बगल वाले के लिए बोल रहे हैं। जरा जोर से बोलो, क्या करना है? कहते हैं दुनिया में किसी की मुलाकात निरर्थक नहीं जानी चाहिए। जब आप और मैं मिलना यहाँ पर, ये तय है, ये तय आपने मैंने इन्होंने नहीं किया, ये ईश्वर का तय किया हुआ है। ये उस परमात्मा की मर्जी, इसलिए आज यहाँ पर हम मिले हैं। नहीं तो तुम्ही कुटलचे काय और मी कुटलची काय, किसी का कोई परिचय नहीं होता भैया, ये परमात्मा तय करता है। और मैं परमात्मा को बहुत मानती हूँ। कहते हैं उस ईश्वर की मर्जी के बगैर एक पत्ता नहीं हिल सकता है, एक फल नहीं तोड़ सकते हैं। तो जरा जोर से ताली बजाइए उस परमात्मा के लिए। ताली बजाइए व्याख्यानमालाओं के इस मंच के लिए जिन्होंने आपको और मुझे यहाँ मिलाया है। और अब ताली बजाइए खुद के लिए कि मनुष्य योनि में हम लोग आए हैं, उसके बगैर हो नहीं सकता है। कहते कल मदर डे होकर गया। अब जिस माँ ने पैदा किया उसका हमने एक दिन बना दिया, मतलब साल भर में माँ नहीं होती, एक दिन में माँ बन जाती है वो। लेकिन परमात्मा ने हमें, ईश्वर ने सृष्टि में भेजा है और माता पिता ने हमें पैदा किया। जरा जोर से ताली बजाइए अपने अपने माता पिता के लिए। तो बातचीत की शुरुआत करते हैं। परिवर्तन करना है तो ना उम्र मैटर करता है, ना जगह मैटर करता है, और ना इंसान मैटर करता है। समझ में आई बात? हाँ या ना? बहुत बढ़िया। तो आगे चलते हैं, बात को बढ़ाते हैं। कितना घंटे देने वाले हो भाई? परिवर्तन करने के लिए 1 घंटे की जरूरत क्या है? क्षण काफी है, घंटे की भी जरूरत नहीं पड़ने वाली यहाँ पर। सो जीवन में परिवर्तन परमात्मा सबको चांस देता है। कहते हैं परमात्मा हर किसी के दरवाजे पे आके नॉक नॉक करता है, आज मैं तेरे लिए संधि लेकर आया हूं। पर इंसान को दरवाजा खोलना आना चाहिए। इंसान को दरवाजा, कहते हैं ना जब किसी की बजानी है तो पूरी बजाना चाहिए। जरा पूरा बजाओ। इतना दूर से बुलाया तो आधा काहे बजा रहे भाई, पूरी बजाओ ना मेरी भी। आधा बजाकर भी क्या कर लोगे? ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ब्रिटिश ईयर ट्रेन से हर किसी को लात मार के बाहर निकाला जाता था, ट्रेन से धक्का मार के निकाला जाता था। किसी एक इंसान को ट्रेन से बाहर नहीं निकाला था, पर किसी एक इंसान ने वो मन में विचार किया था, तूने मुझे लात मार के बाहर निकाला तो मैं तुझे देश से खदेड़ के बाहर निकालूंगा। ना तो लात मारने वाले को पता था कि इतनी महंगी लात पड़ जाएगी। और उस एक लात के घटना से मोहनदास करमचंद गांधी कन्वर्ट हुए महात्मा गांधी में। एक लात माने एक क्षण काफी था, एक क्षण काफी था। ऐसा थोड़ी था
कि किसी किसी दिन पंछी हवा में उड़ते थे, रोज पंछी हवा में उड़ रहे हैं, 98 साल पहले भी उड़ते थे और आज भी उड़ रहे हैं। लेकिन किसी दो पागल भाइयों ने उस सिचुएशन को ग्रैब किया, संधि का फायदा उठाया और उन दो भाइयों ने मिलकर एरोप्लेन का आविष्कार किया और हमें एरोप्लेन मिला राइट ब्रदर्स के थ्रू। संधि परमात्मा सबको देता है। नासिक वालों, ऐसा नहीं था कि किसी किसी दिन फल पौधे से नीचे गिरते थे, रोज गिरते थे। गोटी साहब के जाइए, रोज मैंगो नीचे गिरते हैं, केशरबाग में जाइए, थोड़ी ना एक ही दिन गिरते थे। लेकिन किसी एक इंसान ने उस सिचुएशन को ग्रैब किया और ग्रेविटी ऑफ लॉ का हमें इन्वेंशन मिला। किसके थ्रू? न्यूटन साहब के थ्रू। कहने का मतलब परमात्मा सबको संधि एक जैसी देता है, हमें उस संधि को पकड़ना आना चाहिए। और मैं फिर से रिपीट कर रही हूं, उसके लिए उम्र मैटर नहीं करती है और उसके लिए जगह मैटर नहीं करता है। एक बार एक गैरेज में एक इंसान अपने गाड़ी को लेकर आया, गाड़ी स्कूटर को लेकर आया, हीरो होंडा को, खराब हो गई। उसने कहा जी गाड़ी चल नहीं रही है। तो उसने कहा बहुत सारी गाड़ियां और भी मेरे पास में, तुम गाड़ी को लगाओ, मैं ठीक कर दूंगा, शाम को आना। उसने कहा ठीक है। जब वहां पे वो उस गाड़ी में मैकेनिक, वो जो मैकेनिक था वो खुद मालिक था और उस गैरेज में काम करने वाला एक लड़का था, 18 साल का जवान, उसका नाम था छोटू। उसके जॉब का पहला दिन था, उसको मशीनों से बहुत प्यार था और उस बड़ा एक्साइटमेंट में था कि उसको पहली बार किसी गाड़ी को खोलने का मौका मिलेगा। जिसको जिस चीज से प्यार होता है ना, उसका आनंद अलग होता है। समझ रहे? बस प्यार होना चाहिए। जब किसी लड़की से प्यार होता है ना, तो पूरा टाइम वही दिखती है। गधे को भी देखा तो वो, गोटी जी को भी देखा तो वो, है ना, और कुत्ते को भी देखा तो वही दिखाई देता। प्यार होना चाहिए इंसान को, नहीं तो उसको मशीनों से बड़ा प्यार था भाई। और मैकेनिक ने क्या किया, सारे पुर्जे को नीचे जमीन में बिखरा दिया, टेक्निकल जो फॉल्ट था उसको ठीक किया और उसको कहा छोटू, टेक्निकल प्रॉब्लम को मैंने ठीक कर दिया है, मैं 2 घंटे बैंक जाकर आता हूं, तुम इस गाड़ी के जो पुर्जे एक दूसरे में सेट कर देना। बोले हाँ जी बिल्कुल। बड़े ओवर कॉन्फिडेंस में उसने कहा मालिक आप जाइए, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, गाड़ी को खड़ा कर दूंगा एकदम। तो वो गया वहां से, छोटू बड़ा गुनगुनाता हुआ, मुस्कुराता हुआ, खुश होकर एक एक पुर्जे एक दूसरे में डाल रहा है, मस्ती में कर रहा है। 2 घंटे के बाद मैकेनिक आया, उसने कहा छोटू गाड़ी ठीक हो गई, खड़ी हो गई? बोले हाँ जी बिल्कुल खड़ी हो गई। बोले ऐसा है मालिक, सारे तो पुर्जे एक दूसरे में सेट हो गए, लेकिन एक जो ये खिला है ना स्क्रू, इतना बड़ा जो स्क्रू है, ये शायद एक्स्ट्रा है, इसकी जगह दिखाई नहीं दे रही है। तो मैकेनिक ने कहा छोटू तुम बड़े नादान हो, जब इतनी बड़ी कंपनी एक भी पुर्जा एक्स्ट्रा नहीं बना सकती है, तो वो एक स्क्रू भी एक्स्ट्रा नहीं बनाती। बस उसकी जगह हमें ढूंढना आना चाहिए। बराबर? समझ में आई बात? उसकी जगह हमें ढूंढने आना चाहिए। एक बार ऐसे ही था, चेन्नई में मेरा सेमिनार था और कॉलेज में था, बहुत सारे जितने यहाँ लोग बैठे उतने जवान बच्चे बैठे थे। तो मेरा लेक्चर का टॉपिक था खुद को जानो, पर्पस ऑफ योर लाइफ, आपके जीवन का उद्देश्य क्या है, ये मेरा सवाल था। बहुत सारे सवाल, बहुत सारे जवाब, 1 घंटे का मेरा लेक्चर था, 45 मिनट का लेक्चर हुआ। लास्ट के 15 मिनट मैंने उत्तराणी प्रश्नानी उत्तर सेशन रखा, क्वेश्चन आंसर सेशन, क्योंकि जवान बच्चे थे। देखो जी, जवानों को सेटिस्फाइड करना बहुत जरूरी है। तुम लोगों को तो राम श्याम का नाम लिया, आप तो कीर्तन करोगे, निकल लोगे। म्हणे काय झालं, खूप चांगलं होतं, काय कळलं, म्हणे खूप चांगलं होतं, अरे सांग तरी काय झालं, म्हणे खूप चांगलं होतं। अंदर गए न गए, खूब चांगली हमारे लिए बहुत ज्यादा हो जाता है। और जवान बच्चों का ऐसा नहीं होता है। जो जवान बच्चे बैठे बोलेंगे भैया समझा के बताओ क्या बोल रहे हो, राम बता रहे हो तो बोले मिलवा दो, शाम में बता रहे तो बोले मिलवा दो। ये बच्चे उसके सिवा समझते नहीं है। तो बहुत सारे सवाल, बहुत सारे जवाब, बहुत सारे सवाल, बहुत सारे जवाब हुए। बस प्रोग्राम खत्म होने वाला था, उधर में बीच में 6 फुट का एक जवान बच्चा था, हाथ ऊंचा किया, लास्ट सवाल उसने पूछा। उसने कहा माता जी क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आप पैदा क्यों हुए? बड़े जोश में उसने मुझसे सवाल पूछा। जिस जोश में सवाल आया उस होश में मैंने जवाब दिया। मैंने कहा धरती मेरे बिगर अधूरी थी और इस अधूरेपन को पूरा करने के लिए मैं पैदा हुई हूं। अगर मैं नहीं होती तो आज की बातचीत नहीं होती, और मैं नहीं होती तो आज की टॉपिक नहीं होता, और मैं नहीं होती तो आज की मुलाकात नहीं होती। कहने का मेरा मतलब ये है, जिस शक्ति ने, जिस परमात्मा ने, जिस परवरदिगार ने, जिस राम श्याम अल्लाह ने, जिसने हमें बनाया है, जब वो हमें एक्स्ट्रा नहीं बना सकता है तो इतनी बड़ी गाड़ी की कंपनी क्या एक स्क्रू एक्स्ट्रा बनाएगी क्या? नहीं बना सकती। बस हमें ढूंढना आना चाहिए कि हम पैदा क्यों हुए हैं।
आखिर ये जीवन में आए तो इसका उद्देश्य क्या है, ये हमें पता होना जरूरी है। ये कंफर्म है कि बच्चे पैदा करना, घर बनाना और पैसा कमाना ये हमारे जीवन का उद्देश्य नहीं है। अब जिन्होंने शादी कर ली वो टेंशन में आ गए, बोले पहले क्यों नहीं मिल गए, कर कुरा के तो सारा कर्मकांड करके बैठे, अब ज्ञान दे रहे हो हमें। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि शादी करके आपने फालतू काम कर दिया, चेहरे मत उतारो आप लोग। देखिए शादी करना ये जीवन का भाग है, लेकिन ये जीवन का उद्देश्य नहीं है। मेरा कहना है कि डेस्टिनेशन क्या है, ये जो नदी है ना, ये हाय 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 करके दौड़ती है और शांत होती है सागर में मिलकर। इसका उद्देश्य है सागर से एक होना, तो फिर हमारा भी तो कोई उद्देश्य होगा। हम लोग नासिक में रहते हैं, आप लोग मराठी लोग हैं, आप जानते हैं। आपने चने के पौधे को देखा होगा, जब तक चना नहीं लगता तब तक पौधा पूरा हरा होता है, और जैसे चना पक जाता है पौधा सूखकर गिर जाता है, क्योंकि उसका उद्देश्य था चने को पैदा करना, और जैसे उद्देश्य खत्म हुआ उसने अपने आप को खत्म कर दिया। तो फिर हमारा जीवन का उद्देश्य क्या है? कोई ना कोई तो उद्देश्य होगा ना, कोई ना कोई तो रीजन कारण होगा। परमात्मा ऐसे ही हमें बनाता नहीं है, कोई ना कोई, बस वो कारण हमें ढूंढना आना चाहिए कि आखिर हम पैदा यहाँ पर क्यों हुए हैं। बड़ी इकट्ठा करने के लिए पैदा नहीं हुए, कोई ना कोई तो औचित्य, कोई ना कोई कारण होगा। और मैं कहती हूँ मरने से पहले अगर ये कारण नहीं ढूंढा अगर हमने, तो योनि योनि दर योनि भटकते रहेंगे, लेकिन आपको कभी तृप्ति मिलने वाली नहीं। तृष्णा क्या है पता होना जरूरी है। अगर मुझे ये पता चल जाए कि एक गिलास पानी पीने के बाद मेरी तृष्णा समाप्त हो जाती है, तो इसका मतलब मुझे पुनः प्यास नहीं लगना चाहिए। पर हमें यही नहीं पता है कि हमारी तृष्णा क्या है। किसी ने कहा तिकडे चला, तिकडे चला, तिकडे एक महाराज है, चला चला चला, सगळे तिकडे पहुंच। किसी ने कहा तिकडे एक बुआजी है, सगळे बुआजी के पास पहुंच गए। किसी ने कहा ये कर दो, वो कर लिया, किसी ने कहा ये कर दो, वो कर दिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन चेहरे पे सेटिस्फैक्शन और मुस्कुराहट नहीं। आपके चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा है कि व्याख्यान वालों ने आपको 500 रुपए पर घंटे से यहाँ बिठा के रखा हुआ है। बोले घंटा पूरा हो गया, पैसा दो ताकि निकल ले। मुझे बताओ मैं अच्छी दिखती हूँ ना? कम ऑन, हाँ बोलिए ना। राइट, तो जरा मुस्कुरा के बैठो ताकि बोलने वाले को लगा कि अपने ही जैसे लोगों में बैठे हुए। देखिए दो बातें होनी चाहिए नासिक वालों, या तो आज रात को मेरे को सपने अच्छे आने चाहिए, या तो आपको अच्छे आने चाहिए। दोनों को ही आना चाहिए, दोनों को भी आने चाहिए ना। राइट, मैं चेहरा उतार कर बोलूं तो आपको भी नहीं चलेगा, और आप चेहरा उतारो तो मुझे भी नहीं चलेगा। और ऐसे चेहरे उतार, ऐसा लग रहा है जैसे अपने बायको को बोलकर आए, देख मी जाऊन तो राहिलो तिकडो, पण हंसना नहीं, तुझी शपथ आहे मला। किसने रोका हमें मुस्कुराने से? किसने रोका हमें खुश होने से? मुझे बताइए, कौन रोकता है? जरा बोलेंगे मुंह से? कोई नहीं रोकता। तो कौन रोकता है? हम खुद रोकते हैं। हम खुद रोकते हैं और दूसरा कोई हमें रोकने वाला नहीं है। जरा जोर से आवाज करके एक बार मुस्कुराओ, आवाज करके मुस्कुराओ एक बार, जरा आवाज करके मुस्कुराओ। हाँ जी बिल्कुल। तो परमात्मा भी सोचे ना यार, कभी आप भगवान के मंदिर में गए? कम ऑन, हाँ या ना? कई भगवान के मंदिर में आप जाते हैं तो आप जाते, भगवान जैसे आप आते हैं तो कहते क्या, मीना बगना नहीं। और अगर भगवान का चेहरा उतरा भरा आप जैसा, तो उस मंदिर को उस मूर्ति को देखने का मन करता है क्या? नहीं। बोले चेहरे पे स्माइल होना चाहिए भगवान के। जब एक मूर्ति के चेहरे पे आप अपेक्षा करते हैं कि मुस्कुराहट होना चाहिए, तो इन जिंदे लोगों को हो क्या गया है? बाहर तो बहुत मुस्कुराते, बड़े आमचे है ना, अड़ोस पड़ोस में लोग बात करते हैं, अरे यार क्या मस्त इंसान है, क्या मुस्कुराता है, क्या खुश होता है, त्याच्या बायकोला विचारा। घर पे आने के बाद ऐसी चेहरे में 12 बजती है, पता नहीं क्या हो जाएगा करके। और देखिए हमारे भारतीय संस्कृति में सबसे बड़ा गिफ्ट अगर हमें परमात्मा ने दिया है तो वो है परिवार। वाह, इससे बड़ा कोई गिफ्ट परमात्मा ने हमें दिया नहीं है। ये फॉरेन वालों को गिफ्ट नहीं मिला है, ये हमें मिला है। कहते हैं ना, घर असावे घरा सारखे, याद करके रहे आप लोगों के मराठी में, घर असावे घरा सारखे, नको नुसत्या भिंती, तेथे असावा प्रेम जिवाळा, नको नुसत्या नाती। वाह 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 वाह। माने घर में हम 4 लोग रहते हैं, लेकिन कुत्ते बिल्ली की तरह आपस में लड़ाई करते हैं। आणि कशासाठी? ते तिथं काऊन ठेवलं आणि ते तिकडे काऊन नाही ठेवला, इकडे कपडे काऊन ठेवले आणि तिकडे डब्बा काऊन ठेवला। राइट, पूरा टाइम मुझे बताओ, वस्तुएं महंगी है या जीवन महंगा है? जीवन। जोर से बोलेंगे? किसी ने कहा है तो किसी ने कहा है बहुत सुंदर, जीवन में आए हो ना तो रिश्तों का होना जरूरी है ना। ये प्यार का रिश्ता है, वो भाई का रिश्ता है, भाभी का रिश्ता है, रिश्ते होते हैं ना, तभी तो परिवार बनता है। जीवन में आए तो रिश्तों का होना जरूरी है, और मैं कहती हूँ उन रिश्तों में जीवन का होना जरूरी है। रिश्ते तो बहुत हो चुके हैं दोस्तों,
रिश्ते बहुत हो चुके। 3 माझी जाऊबाई, चेहरा पलटा, पीछे से बुराई करना शुरू। 3 माझी ननंदबाई, चेहरा पलटा, पीछे से बुराई करना शुरू। तो माझा भाव, और देखा तो लड़ाई और झगड़े दुनिया भर के। ऐसे रिश्तों को लेकर कोई फायदा नहीं है। जब परमात्मा ने हमें यहाँ पर भेजा है, और मेरा आपसे कर्तव्य निबंधन है कि अगर आपको सही में परमात्मा की पूजा करनी है, अर्चना करनी है, तो पहले अपने घर वालों को सैटिस्फाइड करना शुरू कर दो। पहले कधी आपल्या बायकोची तारीफ तो करो, एक बार हाथ में हाथ लेकर प्यार से, आयुष्य गेलं तुझं माझ्यासाठी करत करत करत, कभी तो आंखों में आगे डालकर प्यार से उसको आई लव यू बोल दीजिए। आपल्याच बायकोला बोलायचं, शेजारच्याला नाही बोलायचं। आणि ती तुमचीच बायको है। एक छोटे बच्चे को जब हम बोलते हैं यार तू बहुत अच्छा है, तू बहुत अच्छा है, तो मुझे बता वो अच्छा करता है कि बुरा करता है? बोलिए तो। अच्छा करता है। अच्छा ही तो करता है। हाँ? जब आप किसी को बोलेंगे तू ऐसा तू ऐसा तू ऐसा, तो वो खड़ा रह पाएगा जिंदगी में? वो हमेशा गिरा रहेगा लाइफ में। आप अपेक्षा करते हैं कि आपकी बायको ने आपकी तारीफ करना चाहिए, तो पहले आपको भी उसकी तारीफ करना चाहिए। या पुरुषांचं आयुष्य गेलं, पण एवढ्या आयुष्यात कधी बायकोला हे नाही सांगितलं अंघोळ झाली का, ते तुझा टॉवेल सुकून देतो मी बाहेर जाऊन। आज तक नहीं बोला होगा पत्नी, लेकिन खुद का टॉवेल गोल गोल करके वहां से निकल गए और पत्नी उठाते रहेगी। बात टॉवेल, बात वस्तुओं की नहीं है, बात है प्यार की। जब तक हम अपने घर में अपने पत्नी को, अपने बेटे को, अपने बच्चों के साथ में प्यार से ना रहे, इस मंदिर मंदिर घाट घाट जाके कोई फायदा होने वाला नहीं है। ये तो भीड़ इकट्ठा कर रहे हैं हम लोग सिर्फ अपने आप को दिखाने के। मी धार्मिक माणूस आहे। अरे धार्मिक माणसा, पहले बायकोला विचार तू कसा है, औकात याद दिला देगी, आपका सच्चाई दिखा देगी कि आपका नेचर क्या है करके। दुनिया सेटिस्फाइड होना हो, अपने परिवार में आप सेटिस्फाइड होना बहुत जरूरी है। तब हमारा परिवार, परिवार समाज, समाज समाज देश और प्रांत और राष्ट्र बनता है। इस राष्ट्र का गाडगे महाराज बोल के गए, तुकडोजी महाराज बोल के गए, अगर राष्ट्र का उद्धार करना है तो उसके पहले स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, पहले शुरुआत करो अपने घर से, परिवार से, उसके सिवा राष्ट्र समाज परिवर्तन होने वाला। घर में रहने वाला एक भाई भाई का दुश्मन बन चुका है। 4 लोगों का आपस में प्यार से पटता नहीं है। गली में कुत्तों को हम देखते हैं एक दूसरे पे लड़ते हुए, यही हमारे घर में माहौल हो चुका है। फिर क्या फायदा ये सब कुछ करने का, मुझे बताइए। कोई फायदा नहीं। अपने दिल पे हाथ रखो और पूछो सवाल अपने आप से, क्या आपकी बाइको आपसे सेटिस्फाइड है? क्या आपका नवरा आपसे सेटिस्फाइड है? क्या आपका लड़का आपके साथ सेटिस्फाइड है? ये सवाल अपने आप से पूछना बहुत जरूरी है। मनुष्य योनि में आए दोस्तों, पता नहीं कितना जीवन है, पता ही नहीं कितना जिंदगी और आगे जिएंगे, यही मालूम नहीं कि परमात्मा ने क्षण कितने दिले आणि आयुष्य किती दिले आणि वर्ष किती दिले, काहीच माहित नाही आम्हाला। पण जितके पण दिवस जगायचे आहे ना, खुद पण जगायचं आणि लोकांना पण जगवायचं है। लोगों को भी जगने देना है। जगने का मतलब ये नहीं कि आप उनका सांस पकड़ रहे हैं, उनको, उनके अंदर भी खुशियों का संचार होना बहुत। मैं कहती हूँ एक इंसान अगर 4 लोगों को खुश कर देता है ना जीवन में, वस्तु देके खुश नहीं होता इंसान। आपने मुझे एक आम की पेटी भेज दी, मैंने खा लिया, मैं खुश हो जाऊंगी, सुबह स्वच्छ भारत अभियान में लग जाऊंगी, मैं निकल गया साल। वस्तुएं देने से फट जाती है, टूट जाती है, बिखर जाती है, गम जाती है। पर मैं कहती हूँ जीवन में अगर आप एक दुखी व्यक्ति के चेहरे पे अगर मुस्कुराहट देते हैं, तो आपका मनुष्य योनि में आना क्या हो जाए, सार्थक हो जाए। एक इंसान, वो भी निस्वार्थ भाव से। आप अपने बच्चे के लिए कुछ करते हैं तो आपका स्वार्थ है। मथारपणी तो तुम्हारा संभालेल, वो आपका स्वार्थ है। आप अपने पत्नी के लिए करते हैं वो स्वार्थ है, आप अपने पापा के लिए करते हैं वो स्वार्थ है। लेकिन मैं कहती हूँ निस्वार्थ भाव से जीवन में जगना बहुत जरूरी है। और निस्वार्थ भाव तो होना चाहिए, लेकिन साथ में प्रेम का भाव होना बहुत जरूरी। उसके सिवा जीवन में आनंद नहीं मिलेगा। तो जीवन में आए तो जीवन का कोई ना कोई उद्देश्य और मकसद होना जरूरी है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का नाम सुना है? अरे जोरात बोला हो या ना। बहुत बढ़िया। उनके नाम से कौन सा दिन मनाया जाता है? टीचर्स डे। कौन सा तारीख क्या है? 7 सितंबर। बहुत बढ़िया। एक बार डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का कहीं पे लेक्चर चालू था और उनका भी टॉपिक यही था, तेरे अंदर शक्ति है, तेरे अंदर ताकत है, तेरे अंदर संभावना है, इंसान के अंदर ताकत है सब कुछ करने की। एक बात बताओ, इस दुनिया में जो सर्वश्रेष्ठ पोजीशन पे लोग बैठे हुए, टाटा, बिरला, अंबानी, सब लोग जानते, सबने नाम सुना इन लोगों का, राइट? ये जो लोग जो जिनको सर्वश्रेष्ठ उच्च स्तर पे बैठे हैं, क्या ये लोग पैदाइशी सफल थे? नहीं। बल्कि बताओ हमसे बदतर हालत थी उनके बचपन में।
हमें तो अच्छा माता पिता ने माहौल दिया है, और इतने कठिन परिश्रम करके जब ये लोग जीवन में अगर मिरेकल कर सकते हैं, तो क्या आप और मैं नहीं कर सकते? जोर से बोलो हाँ या ना। बिल्कुल कर सकते हैं। तो डॉक्टर सर का यही लेक्चर का टॉपिक था कि तेरे में शक्तियां है, ताकत है, शक्तियां है, तू स्पेशल एडिशन है परमात्मा का, तू यूनिक है, तेरे जैसा भगवान ने दूसरा बनाया नहीं है। और जब उनका 1 घंटे का ये प्रवचन खत्म हुआ, जब वो स्टेज से नीचे उतरे, तो एक इंसान उनके पास में आया, सर्वसाधारण बुद्धि वाला आदमी आया, मानुष वाला। उसने कहा डॉक्टर साहब 1 घंटे से प्रवचन दे रहे कि तू ऐसा है, तेरे में शक्ति है, तेरे में ताकत है, तेरे में असामान्य ताकत है, तेरे में ये है। 1 घंटे से मैं बात सुन रहा हूं, लेकिन मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूं, मैं नहीं मानता इस बात को। देखिए, आप तो इतने लोगों के सामने बात कर सकते हो, मैं 4 लोगों से बात नहीं कर सकता हूं, मेरे में कॉन्फिडेंस ही नहीं है। आपने इतनी किताबें लिखी है, मैं 4 लाइन नहीं लिख सकता हूं। आपके पास नॉलेज का भरमार है और मैं तो कुछ नहीं जानता हूं। तो आप ऐसे कैसे कह सकते हैं कि परमात्मा ने सबको शक्तियों के साथ भेजा है? ऐसा नहीं है डॉक्टर साहब, लोगों को ही एक्स्ट्रा ताकत देके भेजा है, बाकी सारे तो कुछ ही लोग खास है, बाकी तो सारे केसर बाकी आम है, सारे बुद्धि आम बुद्धि के साथ में भेजा हुआ है। डॉक्टर साहब को लगा इसको प्रवचन देने से बात भाषा समझ में नहीं आएगी, प्रवचन खूब झाला, उसको प्रैक्टिकल समझाना पड़ेगा, उसको लेकर के शमशान घाट। अगर आज आपको मेरी बात से समझ में नहीं है, तो मेरे को भी आपको कहां लेकर जाना पड़ेगा? क्या बात है, तैयारी पूरी है आप लोगों की। तो क्या हुआ, शमशान घाट में लेकर गए, पीछे एक मुर्दा पड़ा हुआ था, उसको एक टब में डाल दिया। जब एक मुर्दे को टब में डाला तो वो मुर्दा तैरने लग गया, डेड बॉडी ऊपर आ गई। तो डॉक्टर साहब ने उसकी तरफ उंगली दिखाते हुए कहा कि देखो ये इंसान मर गया है, फिर भी ये पानी में तैर रहा है। इसका मतलब पानी में तैरने की शक्ति के साथ ही भगवान ने ये बॉडी बनाई है। फिर भी तो तुम रोज पेपर में पढ़ते हो कि लोग पानी में डूबकर मर गए। पानी में डूबकर वही इंसान मरता है जो अपने हाथ पर हिलाना जानता नहीं है। तो परमात्मा ने सबको शक्तियां दी है, बस पुरुषार्थ जगाना बहुत जरूरी है। जिन लोगों को आप सैल्यूट कर रहे हैं, जिनका आप नाम लेते हैं, वो लोगों ने अपने हाथ पर हिलाए, इसलिए आप उनको सैल्यूट कर रहे हैं, और तुम हाथ पर हिलाना जानते इसलिए 10 साल पहले भी तुम वही थे और 10 साल बाद भी यही हो, और न जाने 10 साल बाद भी यही रहोगे। तो फिर मनुष्य योनि में आने का फायदा क्या हुआ? अगर हमने 4 लोगों के जीवन में उजाला नहीं दिया, अगर हमने जीवन में 4 मिरेकल नहीं किए, कुछ हमने नया पैदा नहीं किया बच्चों के अलावा, तो फिर जीवन में आने का क्या फायदा है? यहाँ पर कोई ना कोई तो भगवान ने उचित दिया है और सर्वशक्तिमान बनाकर भेजा है। इस शक्ति को हमें बाहर निकालना आना जरूरी है। लेकिन देखिए, तैरने की ताकत इंसान के अंदर है, कुछ नया करने की ताकत आपके अंदर है, कुछ नया पाने की ताकत आपके अंदर है। बस इस आलस को खत्म करना पड़ेगा, इस अहंकार को छोड़ना पड़ेगा, तभी इंसान कुछ कर पाएगा, उसके सिवा नहीं होगा। इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है और वो है आपका अहंकार। जिस दिन पैदा हुए ना, वो अहंकार हमने धारण कर लिया। ये कपड़ा तो हम रोज बदलते हैं, पर अहंकार हम बदलते नहीं और छोड़ते भी नहीं है। घर में, परिवार में, समाज में सब झगड़े, सब टेंशन, सब तनाव किस वजह से? मी है, मी थे, मी एक्स प्राइम मिनिस्टर, मी एक्स प्रेसिडेंट। मैं कहती भाई साहब एक्स लग गया, नीचे उतर जा। लेकिन इंसान एक्स छोड़ने को तैयार नहीं है। एक्स फैक्टर बड़ा मैटर करता है, जो इंसान को प्रगति के पथ पे जाने से रोकता है। वहां पर कृष्ण भगवान ने बहुत सुंदर बात कही है। कहते हैं पितरों को पूजने वाले पितर को प्राप्त होते हैं, देवों को पूजने वाले देव को प्राप्त होते हैं, और राक्षसों को पूजने वाले राक्षसों को प्राप्त होते हैं। और जो मुझे पूछता है वो मुझे प्राप्त होते हैं। इसलिए मैं अपने भक्तों का पुनर्जन्म नहीं करता हूं, क्योंकि वो इसी जन्म में सैटिस्फैक्शन और समाधानी हो जाते हैं, और हम तो न जाने योनि योनि दर भटक रहे। मुझे एक बात बताओ, सच सच ईमानदारी से जोर से बोलना, पूरे दिन भर में आपके ब्रेन में, दिमाग में निगेटिव विचार ज्यादा आते हैं, नकारात्मक आते हैं या सकारात्मक आते हैं? नकारात्मक। जोर से बोलो। निगेटिव आते हैं। कहते हैं जिस चीज को आप बार बार याद करते हो, वो चीज ज्यादा जीवन में बढ़ती है या कम होती है? बढ़ती है। जोर से बोले। बढ़ती है। तो अगर बार बार नेगेटिव को याद करोगे तो जीवन में क्या मिलेगा? दुख, नेगेटिव, निराशा, डिप्रेशन। तो पितरों को पूजने वाले माने पॉजिटिव को पूजने वाले पॉजिटिव को प्राप्त होते हैं, और नेगेटिव को पूजने वाले किसको प्राप्त होते हैं? नेगेटिव को प्राप्त होते हैं। शक्तियां हमारे अंदर है, खुद को जानना जरूरी है। आप 70 साल के, आप 60 साल के, आप 50 साल कर रहे, ये एज मैटर नहीं करती है दोस्तों, मैटर करता है आपका आत्मविश्वास।
आपका जीवन की तरफ देखने का दृष्टिकोन मॅटर करता है की आता पण खूप वर्ष आहे, मला अजून जगायचं आहे. मग जगायचं आहे तर मग कसं जगायचं? बिस्तर पे पड़ के जगना है या चलते चलते जगना है या दौड़कर जगना है, ये आपके हाथ में करता है. पता है परमात्मा ने इंसान की औसत आयु कितने दी है? क्या भगवान ने आपका आयु कितनी दी है? हाँ जी 60. नहीं सांगते नहीं सांगते नहीं नहीं सांगते 170 साल. मैंने तो तय कर दिया कि मैं 170 साल जीऊंगी. मैं मारवाड़ी की बेटी हूँ, एक भी पल छोड़कर नहीं जाऊंगी यहाँ से. आप में से कितने लोग हैं जो मेरे साथ 170 साल जीना पसंद करेंगे? हाथ ऊंचा करो. वैसे भी 4 ही लोग लगेंगे उठाने के लिए, ज्यादा लोग नहीं चाहिए उससे. नहीं मुझे नहीं 4 ही तो लोग लगे खंदा देने के लिए. लेकिन 170 साल जीना है. कुछ लोगों ने यहाँ पे 60 बोला, 70 बोला. अच्छा बताओ कितने साल जीना चाहते हैं आप लोग? चलो 170 साल तो पुराणों में लिखा हुआ है, कौन कितना जिएगा पता नहीं है, छोड़े इस बात को. लेकिन फिर भी आप कितना जीना चाहते हैं? कल तक मैं कल तक 70. कितना बोल रहे हैं? 20. खड़े हो जाओ जरा से एक बार. खड़े हो 20. जाओ. नाम क्या है? नाईक साहेब. किती वर्ष म्हटले? 70. आता आयु किती तुमची? 60 साल की. मतलब नाईक साहब के साथ में पास में कितने साल बाकी है अभी? चलो 10 साल का हिसाब लगाते नाईक साहब. ठीक है 10 साल. एक साल में महीने कितने और 10 साल के कितने? 120 महीने. पूरे 120 महीने भाई साहब. राइट. अब 120 महीने में से 8 घंटा गए सोने के, 6 घंटा सोने के, 4 घंटा इधर उधर खाने पीने के, 12 घंटा निकालो. कितने महीने बचे? 60. कितने महीने आपके पास में? कितनी कमी वाटतात ना? उखाड़ लो जो उखाड़ना है. 60 ही महीने बचे. सिर्फ 60 महीने हमारे पास बचे. अच्छा ये भी गारंटी नहीं है, ये तो हम ऐसे ही हिसाब लगा रहे हैं, पर ये गारंटी नहीं नाइक साहब घर पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे और मैं आश्रम पहुंचूंगी नहीं पहुंचेंगे, यही गारंटी नहीं अभी तो. लेकिन जितने भी दिन आपके पास में है, 60 महीने है कि 100 महीने, अपना अपना बैठे बैठे हिसाब लगा लो कि कितने महीने आपके पास में है और उतने ही दिन परमात्मा ने दिए हैं. तो फिर जब इतना आयुष्य गेला तो 60 ही तो महीने बचे हैं. इस भाड़े के घर में रह रहे हैं, 60 ही महीने बचे हैं. तो जरा कर लो जो करना है. लेकिन मैं सांसारिक प्रगति नहीं कह रही हूं, मैं अपने जीवन की प्रगति की बात आपसे कर रही हूं और वो होना बहुत जरूरी है. वो करना बहुत जरूरी है. उसके सिवा जीवन में आप पैसा कमा लोगे जी, 2-4-10 एकड़ जगह आपके पास में है, बहुत अच्छी बात है. आपके पास बाड़ी है, बंगला है, गाड़ी है, पर मैं कहती हूँ सेटिस्फेक्शन नहीं है आपके पास में, समाधान नहीं है. सोने की ढेरी में बैठे हुए हैं लेकिन चेहरे पे समाधान नहीं है, तो ऐसा धन इकट्ठा करने का भी कोई फायदा. किसी ने बड़ा सुंदर कहा है, जिंदा है तो जिंदगी के जीत पर यकीन कर. आज पूछना पड़ता है तू जिंदा है क्या? मुस्कुरा के नहीं देख रहे, घुर घुर के देख रहे, पता नहीं क्या कर लोगे ना मेरा. जिंदा है तो जिंदगी की जीत पर यकीन कर, और अगर कहीं स्वर्ग है तो उतार ला जमीन पर. जिन स्वर्ग नर्क की दिन रात बातें करते ना, वो कल्पना है. प्रैक्टिकल जवाब देना. आपके घर में, मेरे घर में किसी न किसी की डेथ हुई है? हाँ या ना? हाँ या ना? किसी ने ऊपर जाकर आज तक मूल शेठ जी का व्हाट्सएप आया क्या? दोनों बच्चों राइट में आ जाना, मैं बैठा हूँ, लेफ्ट में मत जाना, उधर नर्क है. ऐसा आज तक कोई व्हाट्सएप किसी के पास में नहीं आया भाई. स्वर्ग नर्क की परिभाषा क्या? किसी ने आकर बताए तो हम मानेंगे कैसे? स्वर्ग नर्क की एक ही परिभाषा है, जहाँ मुस्कुराहट है, जहाँ खुशियां है, जहाँ आनंद है, वहां पर क्या है? और जहाँ चेहरे उतरे हुए, जहाँ झगड़े है, जहाँ टेंशन है, जहाँ तनाव है, इससे बड़ा नर्क धरती पे नहीं होगा. हमने कुंभ मेला किया था ना, डुबकियां लगाने लोग यहाँ पर पहुंचे थे. मैं कहती क्यों पानी गंदा कर रहे हो हैं? घर में पत्नी परेशान, बच्चा रो रहा है, वहां झगड़ा, वहां टेंशन, वहां कोर्ट का केस, वहां पुलिस थाना में बैठे हुए 6-6 घंटा जाके और डुबकी लगा रहे. यहाँ पर आकर नासिक में आओ मत भाई, पानी गंदा मत करो. स्वर्ग का मतलब है आनंद और प्रेम का निर्माण करना. आर यू हैप्पी? मैं आपसे पूछ रही हूँ, क्या आप खुश हैं? वस्तुओं से खुश की बात नहीं कर रही हूँ मैं भाई साहब. मैं आपसे अंदर की खुशी की बात कर रही हूँ. जो बाहर की चीजें आए जाए, लेकिन अंदर की खुशी आपको हिला ना सके. हम लोग भगवान का सजदा करते हैं ना, करते हैं? हाँ या ना? आप लोग मंदिर में जाते हैं तो आपने आज कितने लोग मंदिर जाते हैं? हाथ ऊंचा करना. क्या बात है, सारे लोग जाते हैं? पक्का जाते, रोज जाते हैं? बहुत बढ़िया. कभी मंदिर में जाकर आपने भगवान को कहा क्या, थैंक गॉड तूने मुझे डायबिटीज दिया, कैंसर तो नहीं दिया? बोला. थैंक गॉड तूने मुझे घुटनों का दर्द दिया है, तूने मुझे पैरालिसिस तो नहीं दिया? बोला. थैंक गॉड तूने मुझे सर का दर्द दिया है, तूने मुझे ब्रेन हैमरेज तो नहीं दिया?
मतलब जो है उसका कभी धन्यवाद ना करते हुए जो नहीं है उसके लिए हम परमात्मा के मंदिर में जाकर शिकायत शिकायत और शिकायत करते हैं। दोस्तों, एक भिखारी होता है ना जो मंदिर के बाहर खड़े कर मांगता है, और ये दूसरा भिखारी है जो भगवान की मूर्ति के सामने खड़े कर रोज मांगता है। एक अंदर का भिखारी और एक, दोनों में कोई अंतर नहीं है, कोई अंतर नहीं दोनों में। लेकिन कभी भगवान के सामने जाकर थैंक यू तो बोलो, ग्रेटिट्यूड तो करो कि थैंक यू, धन्यवाद करो इस जीवन के लिए। हैदराबाद में एक होटल है जिसका नाम है डायलॉग इन द डार्क। डायलॉग इन द डार्क मतलब अंधेरे में बातचीत करना, होटल का नाम है। मैं गई थी हैदराबाद में, उस होटल में अंधेरा होता है, मतलब अमावस्या का अंधेरा होता है ना, अमावस्या का, उससे भी ज्यादा अंधेरा समझ लो आप, इतना अंधेरा। जब मैं वहां पर, और वो अंदर काम करने वाले जो वेटर है ना वो अंधे हैं, जो अंदर वेटर लोग हैं वो सब अंधे हैं, मतलब उनका तो जीवन का वो जीवन ही वैसा है। अंधेरा हमारे लिए पर उनका तो वो जीवन है। तो मैं जब वहां पर मुझे कोई लेकर गया तो वो वेटर आया, हाथ उसने मुझे पकड़ा, अंधेरा था ना, कहीं गिर पड़ जाएंगे, तो हाथ पकड़ के लेकर गया। मूर्ति रखी हुई थी महात्मा गांधी के, ऐसे हाथ लगा के पहचानना था कि मूर्ति किसकी, अमिताभ बच्चन की है कि उसकी है कि गांधी जी की, तिलक साहब की है, राइट। तो हाथों का स्पर्श का कीमत पता चली मुझे। अंदर गए ना तो क्रिकेट खिलाया उन्होंने, क्रिकेट, टप 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 गेंद की आवाज आई, बॉल की, गानों का वैल्यू पता चला मुझे, इसका वैल्यू मुझे पता चला। फिर उसके बाद में हमें खाना खिलाया, पता है इतनी बड़ी थाली, उसमें 6 कटोरी में खाना, सूप आया, गरम ठंडा, सलाद, पापड़, नमकीन, आम का रस, ये सब पड़ा था। पता है इतने अंधेरे में ढूंढना पड़ रहा था कि होट किधर है, इतना अंधेरा। पता है मुझे रोना आने लग गया, नहीं खा पाई मैं खाना, मैं बाहर चले गई। उस दिन मुझे पता चला कि भगवान ने जो मनुष्य योनि में भेजा है इसका वैल्यू कितना है। आप मार्केट में जाइए, आप अपने गाड़ी के स्पेयर पार्ट खरीद सकते हो, पर इस बॉडी के ओरिजिनल स्पेयर पार्ट मार्केट में मिलते नहीं। आप जाओ और कहो कि यार ओरिजिनल किडनी दे दो ना, टाइटन ब्रांड की किडनी दे दो, ओरिजिनल नहीं मिलती है। अरबों खरबों का शरीर लेकर हम लोग घूम रहे हैं और फिर भी परमात्मा से सिर्फ शिकायत करते हैं और नाराज होते हैं। रोज मंदिर में जाते, तू असा नहीं दिला, तू तसा नहीं दिला, तू हे नहीं करत, तू ते नहीं करत, तू ये नहीं करत, तू ते नहीं करत, धड़ देवड़ा दंजित क्षेत्र मी म्हणत नाही असं कधी, ना इधर करते ना उधर, लेकिन जाके धन्यवाद करो। मन बाहर भटक रहा है, हमारा शरीर तो मंदिर में बैठा हुआ है लेकिन मन बाहर भटक रहा है। आपको पता नहीं जवान बच्चे बैठा है ब्लू शर्ट वाला, पूछो इसको, ये मंदिर में जाना पसंद नहीं करता है, ना ये होम जाना करना पसंद करता है, ना हवन करना पसंद करता है। गलत बोल रही हूँ बेटा, नहीं आता इन बच्चों को पसंद। क्यों पता है, 4-4 घंटे हम मंदिर में बैठ के पूजा करते हैं और घर के बाहर मंदिर से बाहर आके चिड़चिड़ करना शुरू करते हैं। बच्चे बोलते मंदिर में लफड़ा है, जो जाता है बाहर आता है चिड़चिड़ करता है। हम परमात्मा की प्रार्थना इसलिए कर रहे हैं ताकि हमें खुशियां मिले, हमें आनंद मिले और हमारे अंदर करने की शक्ति पैदा हुए। हम कर्मकांड करने यहाँ पर पैदा नहीं हुए। मैं खुद बहुत धार्मिक इंसान हूँ, मैं भगवान को मानती हूँ, गौ सेवा में महत्व देती हूँ, मानव सेवा को महत्व देती हूँ और मैं आनंद जीवन जीती हूँ और आनंद बांटने को मैटर करती हूँ। मैं किसी धर्म के बारे में या मैं किसी भगवान के विपक्ष में नहीं हूँ। लेकिन भगवान को एक बात बताओ, हमने राम को राम भगवान क्यों बोला? हमने शंकर को शंकर भगवान क्यों बोला? मनुष्य योनि में आए थे, मनुष्य योनि से वो भी गए, वो भी शरीर लेकर आए थे, वो भी शरीर लेकर गए। हम भी तो शरीर लेकर आए, शरीर लेकर निकल जाएंगे। हमने उनको भगवान की उपाधि इसलिए दी है क्योंकि उन्होंने अपना जीवन का त्याग करके मानव कल्याण के लिए काम किया था। अगर यही मानव कल्याण हम कर जाएंगे तो हो सकता है कुछ सालों के बाद में माधव नाम के भगवान का मंदिर बन जाएगा, केशव नाम के मंदिर बन जाएगा, राघव के नाम का मंदिर बन जाएगा। उसके लिए कोई अलग से तो हमारे पास कोई डिग्री लेने की आवश्यकता, घर घर में भगवान है, शरीर शरीर में भगवान है। कहते ना ऊपर भी नारायण, नीचे भी नारायण, तुझ में भी नारायण और मुझ में भी नारायण। अगर ये कण कण में, रग रग में, शरीर शरीर में अगर ये भगवान का भाव आ जाए ना तो फिर हम किसी को गाली नहीं देंगे, हम किसी का गर्दन नहीं पकड़ेंगे, हम किसी को कोर्ट में नहीं खींचेंगे, हम किसी के साथ में गलत बात नहीं करेंगे। पर यह भाव होना चाहिए कि इस आत्मा में कौन बसता है? परमात्मा। जब आप किसी को गाली देते हो ना तो आप इस शरीर को गाली नहीं दे रहे हो, ये तो शरीर जन्मों से बदल रहा है। ये इस जन्म में माधव है, अगले जन्म में केशव होगा, पिछले जन्म में ये राघव होगा। ये तो कपड़ों की तरह जन्म में बदल जा रहा है। आप किसी शरीर को गाली नहीं देते हैं, आप उसके अंदर के भगवान को गाली देते हैं और भगवान को गाली देने का अधिकार हमारे पास में नहीं है।
अपने भीतर की शक्तियों को जानना बहुत जरूरी है। जब सीता का हरण हुआ था ना, तो वो समुद्र छलांग करने की बारी आई थी। कई लोगों को पूछा तुम जाओगे क्या? वानरों की सेना खड़ी थी वहां पर। हनुमान जी कोने में चुपचाप खड़े थे। हनुमान जी बड़े मैनेजमेंट वाले इंसान थे, बोलते कम थे और कर्म ज्यादा करते थे। चुपचाप खड़े थे, बोले जब मेरा नंबर आएगा तो कर्म करके बताऊंगा, बोलूंगा नहीं बीच में। कई लोग उछल रहे थे, तू जाएगा क्या, तू जाएगा क्या, तू जाएगा क्या, छलांग करके जाएगा क्या, सीता को लाना है, वहां से देखना है कि वो किस कोने में कहां पर है। कई लोगों को पूछा। सुग्रीव ने एक बात कही थी, अगर आपको कथा पता होगा रामायण की, तो क्या कहा था सुग्रीव ने? अंगद ने कहा था कि मैं छलांग लगाकर जा तो सकता हूं लेकिन आ नहीं सकता। आ नहीं सकता हूं। एक बात बताओ, जब कोई जा सकता है तो वो आ भी तो सकता है। लेकिन उस समय अंगद साहब ने अगर उस सिचुएशन को पकड़ा होता, संधि उसको भी मिली थी, अगर उस संधि को उसने इस्तेमाल किया होता, छलांग लगाकर चला गया होता, तो आज हम लोग हनुमान चालीसा नहीं अंगद चालीसा पढ़ते यहाँ पर। तो भगवान सबको देता है ताकत। सही समय पे सही स्ट्राइक होना बहुत जरूरी है। और उसके लिए पहले हमें अपने इस अहंकार को, इस सब मोह माया को, इन सब चीजों से उठकर खुशी से मुस्कुराकर, कहते हैं हंसी बा खेली बा धरी बा ध्यानम, हंसते खेलते मुस्कुराते आप ध्यान की अवस्था में जीते हो। उसके लिए आपको हिमालय पे जाकर आंखें बंद कर घर परिवार छोड़कर ध्यान सीखने की आवश्यकता नहीं है। घर घर में हो सकता है। आपके भीतर हमेशा वो ध्यान की अवस्था आ सकती है, पर उसके लिए पहले मन को क्या करना पड़ेगा? हमें शांत करना पड़ेगा। मन तो शांत होता नहीं। कभी देखा आमिर खान को, लगता आमिर खान बन जाओ, फिर देखा सलमान खान को, लगता सलमान खान बन जाओ, फिर देखा अंबानी को तो बोलते अंबानी बन जाओ, फिर देखा घोटी साहब को तो बोलते घोटी साहब बन जाओ। हमारा मन भटकता है यहाँ से वहां से वहां। पहले मन को फोकस करना, एक जगह लगाना बहुत जरूरी है। कहते हैं बहुत सुंदर बात है, नदी यहाँ पे है ना, इससे याद आया मुझे भी। एक बार इतराते हुए नदी ने कुएं से पूछा, एक बार इतराते हुए नदी ने कुएं से पूछा, कुआं समझते ना, वीर। एक बार इतराते हुए नदी ने कुएं से पूछा, क्या तू जानता है कि तेरी औकात क्या है? तो कुएं ने कहा, बहन जी मैं जानता हूं कि मेरी औकात क्या है। बहते हुए में और ठहरे में क्या अंतर होता है ये मुझे मालूम है। तुम ऊपर से नीचे आती हो तो तुम खारी हो जाती हो, और मैं नीचे से ऊपर उठता हूं तो मैं मीठा हो जाता हूं। तुम पैसे के पास जाती हो और ये पैसा मेरे पास में आता है। कितना भी प्रगति कर लो, कितना भी दौड़ लो, कितना भी भाग लो, पर अपने जड़ों को मत, आपको बना के रखना बहुत जरूरी है। दुनिया का कोई तूफान आपके जड़ों को हिला ना सके। एक पौधा होता है ना, एक झाड़ होता है, परमात्मा का सजदा करता है दिन रात। ना बारिश से शिकायत, ना धूप से शिकायत, ना आप उससे प्यार से बात कर तो शिकायत, और ना लात मार तो शिकायत। लेकिन ये मन पल पल क्या करता है? बोलो ना, जोर से बोलो। शिकायत। आलत शिकायत, गेलत शिकायत, खालत शिकायत, नाही खालत शिकायत, केलत शिकायत आणि नाही केलं तरी शिकायत को क्या कहते हैं मराठी में? तकरार। तकरार। इंसान तो छोड़ो, अब तो पुलिस स्टेशन पहुंच गया तकरार करने के लिए। वो कब पड़ जाए तो कोर्ट में पहुंच जाए तकरार करने के लिए दूसरे के लिए। और शिकायती मन, तकरार वाला मन कभी भी शांत नहीं हो सकता है, कभी भी शांत नहीं हो सकता है। जीवन में आगे बढ़ना है, पहला सूत्र अपनी जड़ों को मजबूत करो। दुनिया आपके बारे में क्या कहती है, क्या सोचती है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मुझे मैखन वालों ने यहाँ पर बुलाया, मैं यहाँ पर आ गई। आप कितना लेकर जाओगे ये आपका भाग्य है, आपका प्राप्त है, आपका सोच है। मुझे नहीं पता कि किसके जीवन में परिवर्तन आएगा कि नहीं आएगा, मला माहित नहीं, पर एक तास मैंने अपने वाणी को सार्थक कर दिया, मेरा तो उद्देश्य पूरा हो गया। आप समझो ना समझो, उससे मुझे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। उस परमात्मा के सामने और इस प्रकृति के साक्षी और इस जल के साक्षी में मैंने अपने वाणी को सार्थक कर दिया, मेरा तो जीवन का 1 घंटा सार्थक हो गया। अपने जीवन की जड़ों को महत्व करना। आणि आमचं अर्ध्याहून जास्त आयुष्य फक्त एकासाठी एकच जातो, लोग क्या कहेंगे, लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, लोग का काय विचार करते हैं, करूं नहीं करूं, हे करूं नहीं करूं। और दुनियादारी में जो शक्ति बाहर निकलनी थी वो भी शक्ति हमारी खत्म हो जाती है। सेवा करते ना, सेवा करनी होती ना, इंसान को परिचय की जरूरत नहीं पड़ती है। घोटी साहब आए थे मेरे पास में, ऐसा नहीं है कि यहाँ बैठे इसलिए बोल रही हूँ मैं, ऐसी बात नहीं है। मैं बहुत खरी शब्द में बात करती हूँ। मला अपेक्षा नहीं है तुम्हारा पेपर में टाका नहीं टाका। मैं तो पिछले 20 सालों से दुनिया में काम कर रही हूँ। नासिक में तो मुझे आने का पहली बार मौका मिला।
20 सालों से पूरे वर्ल्ड में घूम चुकी हूं मैं, ऐसी कोई अपेक्षा नहीं मेरी। जब कंस्ट्रक्शन चल रहा था, अविनाश सर वहां पर पहुंचे, उन्होंने कहा माता जी आप कहां से? मैंने कहा मैं ऐसा ऐसा यहाँ से हूँ। बोले आप क्या बना रहे हैं? मैंने कहा ऐसा ऐसा नेचुरोपैथी सेंटर बना रही हूँ, आश्रम बना रही हूँ, गौशाला बनानी है, मंदिर बनाना है, ये करना है, वो करना है। मैंने तुमचं काही बाहेर काही कोणाला माहित नाहीये, माझी एक जागा आहे घोटीच्या त्या चौराहे पे, तिथे मी तुम्हाला एक होर्डिंग लावून देतो ताकि लोकांना माहित पडलं पाहिजे। कोई परिचय नहीं था बंदे का, 10 मिनट की बात थी, सिर्फ 10 मिनट की बात थी। इंसान को सेवा करने के लिए जरूरी नहीं कि किसी पब्लिक के बीच में जाके करे, वो किसी कोने कापरे में वहां पे भी जाके सेवा करता है, पर सेवा करने का इंसान का भाव होना बहुत जरूरी है। तू बघितलं का, मी बघितलं का नाही, सोड, तो बघतोय आमच्याकडे, तो बघतोय आमच्याकडे, ये भी भाव अगर आ जाए तो इंसान परिवर्तन अपने भीतर लेकर आ सकता है, और ये लाना भी जरूरी है। तीन सवाल है मेरे आपसे, 3 प्रश्न है, और ये सवाल मेरा रहेगा, जवाब आपका है और आप खुद को दीजिएगा, कारण की तुम्ही तुम्हाला चांगलं परीक्षण करू शकता, त्याच्यासाठी बाहेरून परीक्षक बोलवायची गरज, लंबा सेंटेन्स बोलले मैंने मराठी में, बाहेरून परीक्षण बोलायची आपल्याला गरज नहीं है, आणि क्योंकि इंसान अपना सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन खुद कर सकता है, इंसान खुद को अच्छे से जानता है, आपके भीतर कितना झूठ है, कितना सच है, कितने ईमानदार है आप, कितने बेईमान है, कितने अहंकार है, कितना आलस है, ये आप अच्छे से जानते हैं। उसके लिए किसी और बाहर के आदमी की जरूरत है क्या? जोर से बोलो। पहला सवाल पूछूं, सवाल हाँ या ना? बुरा तो नहीं लगेगा ना? लग भी जाए तो मेरा क्या उखाड़ लोगे, मेरे से क्या जाएगा? मैं तो सच बोलने आई हूँ और सच का आईना दिखाने आई हूँ आपके सामने। पहला सवाल, अगर परमात्मा ने फिर से ऐसा कोई चांस दे दिया आपके बच्चों को, उस परमात्मा ने आपके बच्चों को अगर एक और चांस दे दिया अपने माता पिता को चूज करने का, निवडायचं, तुमच्या मुलांना आपले आई बाबा निवडायचा चांस, मतलब संधि, हाँ संधि जरूर दिली, अगर आपके बच्चों को आपके अपने माता पिता चूज करने की संधि अगर मिली, तो क्या आपके बच्चे एज अ पेरेंट्स आपको फिर से चूज करना चाहेंगे? नहीं, नहीं, मैं परिभाषा नहीं चाहिए, आप अपनी बात बताओ। जवाब अगर होगा नहीं, तो मौका अभी भी है, वक्त नहीं गया, सुधार लो इसको, और जवाब अगर है तो अभिनंदन है आपका। दूसरा सवाल, यही सवाल का वाइस वर्सा, अगर आपको अपने माता पिता चूज करने का, अगर आप सबको, ये तो बच्चों की कहानी थी, अब आपकी, अगर आपके माता पिता को चूज करने का मौका अगर आपको दिया जाए, तो क्या आप यही पिताजी को वापस चूज करेंगे जो आपको मिले थे? हाँ या ना? ये यस बड़ा जोर से निकला, इसका मतलब उनके संस्कार तो ठीक है, हमारे संस्कारों में गड़बड़ हो गई, समझ रहे? तो कमी ना यूनिवर्सिटी में है, कमी ना बाहर के माहौल में है। तो राजू बाहर गेला म्हणून बिघडला, आपको नहीं, मतलब ऐसा नाम बोल रही, तो ऐसा बाहर गेला म्हणजे बिगड़ना, माने बाहर की परिस्थिति भी मैटर नहीं करती है ना, तो मैटर करता कुछ और, मैटर करती है आपकी मनस्थिति। अगर मनस्थिति बदल जाए ना, तो परिस्थिति भी अपने आप बदल जाएगी, पर पहले मनस्थिति को बदलना जरूरी है। दूसरा सवाल, अगर हमारे पास ऐसी कोई टाइम मशीन आ जाए, मेरे पास ऐसी टाइम मशीन है कि मैं आपको 10 साल पीछे लेकर जाऊं 2009 में, तो इन 10 सालों में आपने जितनी प्रगति करनी चाहिए थी, क्या ईमानदारी से बताओ कि आपने उतनी प्रगति की है? नहीं। इसका मतलब वक्त अभी भी नहीं गया है, 10 साल और आगे बिगड़ने मत दो, अभी भी वक्त आपके पास में है सुधारने के लिए चीजों को। तीसरा सवाल, खुदा न खास्ता परमात्मा अगर फिर से आपको मनुष्य योनि में भेज दे, गलती से, चूकी तो की उसने हमको भेजकर, क्या है? शिकायत करने वालों को तो चूकी, कई बार बोलते ना, मला डाउट है तू माझाच मुलगा आहे का, घर में बोलते ना ऐसा कई बार, वाटत नाही तू माझा मुलगा है, मैंने खुद को डाउट होता है, फिर है किसका? तो परमात्मा तो बड़ी चुप करके रखी है भाई। सो परमात्मा ने खुदा ना खास्ता अगर हमें फिर से मौका दे दिया इस मनुष्य योनि में भेजने का, तो क्या हम लोग यही वापस करना चाहेंगे अगले जन्म में जो इस जन्म में कर रहे हैं? जोर से बोलो हाँ या ना? मतलब पूरा जन्म बेकार हो गया। कमान, माने अपनी सच्चाई हम जानते हैं, फिर भी परिवर्तन करने को तैयार नहीं है।
और परिवर्तन करने के लिए किसी और की तरफ उंगली कर दे, तू बदल तू बदल तू बदल। एक बार ऐसे ही हुआ, मेरा राजस्थान में सेमिनार था, यहाँ से वो बंबई से बैठे बांद्रा एक्सप्रेस में भिलवाड़ा जाना था, भिलवाड़ा राजस्थान में। तो ट्रेन में बैठे थे, सफेद कपड़ा पहन के इसलिए घूमती हूँ ताकि पलट पलट कर लोग देखें। जहां मैं अविनाश तक पहुंच जाना वहां पे से खुर्सियां बिछ जाती, बोले बसा बसा पावने आले, कोई वीआईपी होगा। ये कपड़ों का अपना एक भैया सॉन्ग है ये। तो सफेद कपड़ा पहन के बैठ गई, कोई व्यक्ति जा रहा था तो उसने मुझे देखा, उसने कहा गुरु माँ है कि मैंने कैसे पहचान लिया? बोले आपका सेमिनार है, भारत विकास परिषद वालों ने ऑर्गेनाइज किया, पैम्पलेट में आपका फोटो देखा था, बालों के स्टाइल से आपको पहचान लिया। मैं कहा क्या बात है? बोले मैंने आपकी बहुत तारीफ सुनी गुरु माँ कि आप नासिक से और बहुत अच्छा बोलते हैं और मेरा बड़ा मन है आपको सुनने का, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आप क्या सिखाते हो? 12 घंटे का ट्रैवलिंग था, कोई मुझे सुनने वाला मिल जाए तो मेरी मौज हो जाए। मैंने 4 एप्पल देके उसको बिठा के रखा ताकि बेचारा एहसान के चक्कर में प्रवचन सुनता रहेगा। हम जैसे लोगों को तो बस ये मिल जाए, फिर राइट लेफ्ट कुछ नहीं देखते, बोले शुरू हो जाओ, माइक चाहिए हमको। तो मैंने भी भाषण देना शुरू कर दिया, हम सिखाते हैं ऐसा करना वैसा करना, ध्यान सिखाती हूँ मैं, प्राणायाम सिखाती हूँ मैं, जीवन जीना सिखाती हूँ मैं। फिर मैंने कहा उसको हम सिखाते गुस्सा कैसे खत्म करना, चिड़चिड़ कैसे खत्म करना, राग कैसे कमी कराए। अब आगे कुछ और कहूँ उसके पहले कहता रुक जाओ, मन में सोचो एप्पल तो बचा हुआ है, क्यों रोक रहा है? मैं कहा क्या जल? मैंने नहीं, पत्नी उस कंपार्ट में बैठी है, उसको लेकर आता है, उसको ज्यादा जरूरत है आपकी। मैं तो सुधर गया हूँ, जब बदलने की जरूरत है बाजू वाले को। एक बात बताओ, सच में बताओ, बदलने की जरूरत किसको है, हमें या बाजू वाले को? जोर से बोले। आपको क्या बोल रहे हैं, मुझको है क्या बदलने की? खुद को। जोर से बोलो, किसको बदलना है? खुद को। और मैं कहती हूँ अगर आप बदल जाए तो दुनिया बदले बदले, उससे कोई फर्क पड़ने वाला। इसे कहते हैं इन नजरों को बदलोगे तो नजारे बदलते हुए नजर आएंगे, इन नजरों को बदलोगे तो नजारे बदलते हुए नजर आएंगे, और कश्ती ने रुख बदला तो किनारे बदलते हुए नजर आएंगे। आपके जीवन को एक नया रुख देना चाहते हो ताकि एक नया सुबह, एक नया सूरज और एक किनारा मिल सके। 7 दिन का एक सेमिनार होता है मेरा, जैसे अभी यहाँ बात चल रही है, ऐसे कई सारे टॉपिक्स हैं जो प्रैक्टिकल है और जीवन से जुड़े हुए हैं। भीतर भक्ति है और बाहर शक्ति चाहिए। सिर्फ भगवान का नाम लेने से पेट भरता है क्या? इंसान को कर्म करना जरूरी है। ईश्वर कहता है मैं तेरे साथ में हूं, पर तू 70% कर्म कर, 30% मैं सपोर्ट दूंगा तुझे, पर 70% तो दे रहे हरी खटलेवरी नहीं हो सकता। कर्म करना पड़ता है इंसान को, और कर्म प्रधान इंसान है, और कर्म करे बिगड़ तो, अरे मैं कहती हूँ बच्चा रोता नहीं तब तक माँ भी उसको दूध नहीं पिलाती है, उसको भी रो रो के आवाज करना पड़ता ताकि माँ का ध्यान उसकी तरफ जाए। बिगड़ रोए तो उसको भी कुछ नहीं मिलता है। और जीवन में आए कर्म करने। 7 दिन का एक सेमिनार, 6 दिन का एक सेमिनार होता है। मेरा बहुत मन था ना, मैंने गोड्डी साहब को बहुत बार बोला, पूरे दुनिया में मैं सेमिनार में ज्ञान बांट चुकी हूँ, लेकिन नासिक में हूँ, लेकिन दिया तले अंधेरा हो रहा है सर। नासिक वालों को फायदा नहीं देंगे और दुनिया को दे रहे हैं, तो जिस जगह रहते हैं उस जगह का ऋण हमारे ऊपर है, और ऋण हम कैसे फेडेंगे? अगर इस इंसानों के चेहरे पे मुस्कुराहट दे दिए तो हमारा कर्म करना क्या हो जाए, सार्थक हो जाए। 2.5 घंटे का रोज का टाइम होता है, सुबह 6 से 8:30, 7 से 9:30, 2.5 घंटे का टाइम और 5 दिन का सेमिनार। जीवन को 360 परिवर्तन लेकर आएगा। कुछ नहीं करते हम, एक झाड़ू होता है ना जिसे हम धूल साफ करते हैं, तो मेरे पास एक ज्ञान का झाड़ू है, गीता का नॉलेज है पूरा की पूरा, श्रीमद् भगवद गीता जो हमारा शास्त्र है। गीता का इस्तेमाल जहां पे हम जीवन में घर घर में होना चाहिए, जीवन में होना चाहिए। गीता जीना सिखाती है, गीता मरना सिखाती है, गीता युद्ध भूमि में कर्म करना सिखाती है। जब अर्जुन कुरुक्षेत्र से भागने की बात कर रहा था, हार रहा था, घबरा रहा था, तो कृष्ण भगवान ने उसको गीता के क्या सुनाए थे? 18 अध्याय सुनाए थे। सिर्फ कर्म करो, कर्म धर्म की पहचान सिखाई, उसको पुरुषार्थ जगाया, तेरे मेरे का भेद खत्म किया, उसका अहंकार को खत्म करवाया और उसको पुरुषार्थ भरा और युद्ध करने के लिए उसको खड़ा किया। दोस्तों, जीवन हमारा युद्ध भूमि तो है, और इस युद्ध भूमि में अगर हमें आगे बढ़ना है और जीतना है तो पहले हमें अपने आप को जानना बहुत जरूरी है, खुद को समझना बहुत जरूरी है, अपने आप को जानना जरूरी है। बहुत सुंदर बात कही थी कृष्ण भगवान ने और हनुमान जी ने। कहते हैं आप ही को ध्याओ, जोर से बोलो, आप ही को ध्याओ। ध्याओ मतलब खुद को समझो, आप ही को ध्याओ, आप ही को पूजो, आप ही को वंदो, आप ही का सम्मान करो, और आप ही का राम आप में आप बनकर दिखाई देता है।
आप ही का राम आप में आप बनकर दिखाई देता है, मतलब आपके भीतर की शक्तियां आप में आप बनकर परमात्मा में कन्वर्ट होती है। पर इस शक्तियों को परमात्मा में कन्वर्ट करना है। इंसान की योनि में आए, इंसान की योनि में गए ना, इस योनि के आगे एक योनि का चांस दिया है और वो है इस शक्तियों को बाहर निकालने का। और इस 6 दिन के सेमिनार में 5 दिन का सेमिनार होता है। एक दिन एक गोली देने से काम नहीं चलता है, डोज देना पड़ता है। एक घंटे से कुछ नहीं होगा। सुनना आपको बड़ा अच्छा लग रहा है, मैं कह रही हूँ आप बड़े शांति से बड़े ध्यान से सुन रहे हैं। जब मैं आई थी मैं सोच रही थी रास्ते पे प्रोग्राम, पता नहीं लोगों का मन इधर भटकेगा उधर भटकेगा, ये भटकेगा वो भटकेगा, लेकिन आप बड़े प्यार से सुन रहे हैं क्योंकि वक्ता पावरफुल है। अब आप ना बोले तो मुझे ही बोलना पड़ेगा है? और श्रोता बड़ा पावरफुल बैठा हुआ है। अब ये नहीं पता है कि कुर्सियों के लिए बैठे कि मेरे लिए बैठे हुए, ये तो पता नहीं मुझे, लेकिन इतने शांति के माहौल से जब आप यहाँ पर बैठे हैं तो मेरा बड़ा मन है कि नासिक में भी हम लोग ऐसे सेमिनार ऑर्गेनाइज करें। सेवा है, ये सेवा है, बहुत बड़ी सेवा है। और आज का युग है ना, ये वैचारिक युग है। और अगर वाणी से सेवा हो जाए, विचारों से सेवा हो जाए, जीवन में परिवर्तन हो जाए, किसी को तो आप अगर किसी को 100-200 लोगों को खाना अन्न दान भी करते हैं ना, उससे बड़ी सेवा है विचारों का दान करना। क्योंकि और व्याख्यानमाला वही कर रहा है पिछले 98 साल से व्याख्यानमाला। अरे भाई मैंने तो पहली बार इतने सारे भीड़ को बिगर किसी खाने के इनविटेशन में पहली बार देखे, ऐसी भीड़ बिगर खाने के इनविटेशन के। हमारे मारवाड़ी में तो लोगों को इकट्ठा करना तो पहले ये लिखना पड़ेगा भैया डिनर का व्यवस्था है, पाउंसर अच्छी व्यवस्था है तो लोग इकट्ठा होते हैं। पहले पूछते हैं कुछ है क्या, तो भैया भीड़ इकट्ठा होती है। और बेचारा बुलाने वाला भी क्या करता है, बुलाता है, टाइम देता है खाने का 8 बजे, खिलाता 9 बजे, बोले पहले प्रवचन सुनो, नहीं तो लोग खा पी के निकल जाएंगे। और आप इतने यहाँ पर पानी के भगवान के इस प्रकृति के गोद में बैठे हुए हैं क्योंकि विचार से प्रेम करते इसलिए आप बैठे हैं। इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ, मेरी गोटी साहब से भी निवेदन है कि नासिक में ऐसे सेमिनार करवाए ताकि और भी आनंद मिले एक दूसरे के साथ में। और 5 दिन का जब आनंद एक दूसरे के साथ रहेंगे ना तो मजा आएगा। एक दिन में 10 का डिग्री मिलता है क्या? एक दिन में 9 का डिग्री मिलता है क्या? नहीं मिलता है, उसके लिए 1 साल लगता है। वैसे ही जीवन में परिवर्तन करने के लिए कुछ समय लगता है। बच्चा एक दिन में पैदा नहीं होता, उसके लिए 9 महीने की कोख देनी पड़ती है, तब कहीं जाकर एक परिपक्व बच्चा बाहर आता है। साथ वक्त होना जरूरी है तो ही परिवर्तन होगा। एक लास्ट बात से अपने वाणी को विराम करती हूँ। हमारा आधा ध्यान आधी जिंदगी मैंने कहा लोगों के ऊपर चली गई है। बंद करो लोगों को देखना। कहते हैं तू वो नहीं है, तू कह रही हूं मैं ताकि एक को कह सकूं। मैं आपका डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहती हूँ, मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ आप लोगों की। तू वो नहीं है जो लोग तुझे समझते हैं, तू वो नहीं है जो तुझे लोग समझते हैं। अरे तू तो वो है जो तू खुद को समझता है। तू वो भी नहीं है जो लोग तेरे बारे में विचार करते हैं, तू वो भी नहीं है जो लोग तेरे बारे में विचार करते हैं। अरे तू तो वो है जो तू खुद के बारे में विचार करता है। तू वो भी नहीं है जो लोग तुझे समझ जानते हैं, पहचानते हैं। तू वो भी नहीं है जो तुझे लोग पहचानते हैं। अरे तू तो वो है जो तू खुद को पहचानता है। तू ही शिवाजी, तू ही सिकंदर, तू ही नरेंद्र और तू ही स्वामी विवेकानंद। आप ही को ध्याओ, आप ही को पूजो, आप ही को वंदो, आप ही का सम्मान करो और आप ही का राम आप में आप बनकर दिखाई देता है। उसके लिए हमें कहीं और बाहर जाने की आवश्यकता नहीं। आप लोगों ने मेरी बात को बड़े ध्यान से बड़े प्यार से सुना है। मेरे हिंदी को समझने की कोशिश की है। कड़ला का मारा कहीं बोले थे। हाँ, अगर आपको मेरी बात समझ में आ गई और मैं फिर पुनः एक बार व्याख्यानमाला समिति का, गोटी साहब का मैं ऋणी हूँ जिन्होंने मुझे यहाँ पर आज इस पानी के किनारे, और नासिक वैसे ही पुण्य नगरी है हमारी, पुण्य नगरी, इस पुण्य नगरी में आकर परमात्मा के आशीर्वाद के बगैर कहीं सोच सकत नहीं, कहीं सोच सकत नहीं। आणि उसने जो आपसे मिलने का मौका दिया है उसके प्रति धन्यवाद करते हुए, आपके शीश चरणों में वंदन करते हुए मेरा प्रणाम को स्वीकार करें, मेरे वंदन को स्वीकार करें। हमेशा मुस्कुराते रहे, खुश रहे, आनंद में रहे और खुशियां बांटते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। मारा बोले थे। बहुत बहुत धन्यवाद।